दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज हिंदू महिला सबके महान पर्व हरितालिका तीज कोरोना वायरस के महामारी के चलते परिवारजन में ही सीमित। कोरोना वायरस के इलाज निजी अस्पताल में करत समय लागे वाला खर्चा सरकार सही। उद्धार तथा चार्टर्ड उड़ान फेरू सुचारू होखी। झापा में कोरोना वायरस के संक्रमण समुदाय में फैल रहल। अग्र पंक्ति में खटे वाला प्रहरी सब सर्वाधिक जोखिम में। इजरायल में 16 वर्ष के किशोरी ऊपर सामूहिक बलात्कार मानवता विरुद्ध के ही अपराध भइल, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कहना। आज सीपीएल क्रिकेट में संदीप लामी छाने आवत जमाइका तलाबाज हारल। 136 रन के लक्ष्य नाइट राइडर्स द्वारा 11 बॉल में ही हासिल। अब पूरा समाचार। देश भर आज महिला सबके महान पर्व हरितालिका तीज मनावल जा रहल बा। ये अवसर में देश भर व्रतालु महिला सब निष्ठापूर्वक भगवान शिव पार्वती के पूजा अर्चना कर रहल बाटे लोग। भाद्र शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि में पड़े वाला महिला से इस पर्व के नाम तृतीया शब्द से ही तीज रह गए मान्यता बा। तीज के हरितालिका पर्व भी कहल जाला। पौराणिक कथन मुताबिक हिमालय की पुत्री पार्वती महादेव पति मिलो कहत छोट से ही मन में कल्पना कैले रहली, लेकिन उनका आपन पिता से भगवान विष्णु के साथ शादी कर देवे लागल मालूम भइला बाद पार्वती आपन सखी के साथ अपना के केहू से ना देखे वाला जगह में लुकावे के कहली और उनकर सहेली सब उनका अनकंटार गुफा में ले जाके लुकौले रहे लोग। वो अवस्था में भी वहाँ के पानी भी ना पी के महादेव के प्रार्थना करत रहली। वहाँ से कल गेल ई व्रत के हरितालिका कहल गई। यह व्रत के कारण उनका महादेव के साथ शादी भी भइल। यह प्रसंग के याद में आज भी नेपाली महिला सब तीज में अन्न पानी भी ना खा के कठोर व्रत सहेली। ऐसे व्रत केला से परिवार में सुख आ अटल सौभाग्य प्राप्त होखे के विश्वास बाटे। तीज के दिन महिला सब लाल रंगीन वस्त्र, सोना के गरगहना, टिकुली, चूरी लगायत के सौभाग्य सूचक आभूषण पहिर के महादेव के पूजा अर्चना करे खातिर शिवालय में जम्मा होखेली सन। शिव पार्वती के पूजा अर्चना करे के साथ ही महिला सब आपस में मिलके संगीनी गीत या तीज के गीत गा के नाच गान करके सुख दुख व्यक्त करत मनोरंजन भी करेली। लेकिन इस साल कोरोना वायरस के कारण मठ मंदिर में तीज के मेला आ जमघट नइखे भइल बा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वास्थ्य संबंधी नियम के पालना करत हिंदू नेपाली महिला के महान पर्व हरितालिका मनावे खातिर आग्रह कैले बानी। राष्ट्रपति भण्डारी तीज के अवसर में स्वदेश तथा विदेश के नेपाली दीदी बहिन सब में पारिवारिक सुख शांति आ समृद्धि खातिर शुभकामना व्यक्त करत मौलिक संस्कृति आ परंपरा के संरक्षण तथा प्रवर्धन करे किस्म से त्योहार मनावे खातिर आग्रह कैले बानी। राष्ट्रपति भण्डारी हरितालिका तीज के मौलिकता के कायम राखत एकर सांस्कृतिक महत्व के जगेरना करे खातिर ई पवनी मनावे के संदर्भ में देखा पड़ल भड़कीलापन आ खर्चीलापन के हटावत जाय के अत्यंत आवश्यक भइल भी बतौले बानी। वही लेखा उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन नेपाली हिंदू महिला सबके महान पर्व हरितालिका तीज 2077 के अवसर में आज शुभकामना देहत सरकार के आग्रह आ स्वास्थ्य सुरक्षा के ध्यान देहत तीज मनावे खातिर भी अपील कैले बानी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हरितालिका तीज से नेपाली महिला सब में आपसी सद्भाव, सहिष्णुता आ भाईचारा के अभिवृद्धि करे सको कहत देश विदेश में रहल संपूर्ण नेपाली दीदी बहिन सब में सुख शांति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगति के कामना कैले बानी। वही लेखा प्रधानमंत्री ओली कोरोना के कारण उत्पन्न महामारी दिन पर दिन विस्तारित आ जोखिम पूर्ण हो रहल उल्लेख करत उच्च सतर्कता अपनावत पवनी मनावे खातिर आह्वान भी कैले बानी। सभामुख अग्नि प्रसाद साबकोटा स्वास्थ्य मापदंड के नियम सब पालना करत सतर्कता के साथ तीज पवनी मनावे खातिर दीदी बहिन लगायत सब केहू में अनुरोध कैले बानी। हरितालिका तीज पवनी के माध्यम से सामाजिक सद्भाव आ पारिवारिक एकता में थप सहयोग पुगे के विश्वास भी उहाँ के व्यक्त कैले बानी।
आज हरितालिका तीज पवनी महादेव के पूजा अर्चना करके मनावल जा रहल बा। भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन मनावल जाए वाला हरितालिका तीज में विगत कुछ साल जैसन उल्लास नइखे देखल गयल। कोरोना वायरस के चलते उपत्यका लगायत देश के विभिन्न ठाव में निषेधाज्ञा बा त विभिन्न मठ मंदिर सब बंद रहल बा, जे कारण ई साल के तीज उल्लास में नइखे। पिछला साल सब में काठमांडू के पशुपति नाथ लगायत के मंदिर में महादेव की पूजा आराधना करे वाला महिला सबके भीड़ भाड़ होखत रहे, लेकिन ई साल पशुपति नाथ सुनसान बाटे। पशुपति ही ना बल्कि सरकार द्वारा शिवालय में नित्य पूजा बाहिक सभे गतिविधि सब बंद कर गेल बा। पशुपति नाथ के मेन मंदिर चैत से ही बंद बाटे। राजधानी के उत्तर पूर्वी भेग स्थित गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर भी साउन से ही बंद कर गेल बा। कोरोना से बचे खातिर काठमांडू उपत्यका सहित बहुत जिला में निषेधाज्ञा जारी कैला से ई साल तीज के व्रतालु सब घर घर में ही देवादिदेव महादेव के पूजा आराधना करके हरितालिका तीज मना रहल बाड़ी सन। आज के दिन व्रत रह के शिव पार्वती की पूजा उपासना कैला पर सुख शांति या परिवार के कल्याण होखे के धार्मिक विश्वास बाटे। शिव पार्वती के पूजा कैला बाद नाच गान करे के भी चलन बाटे। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के शीर्ष तह में देखा पड़ल विवाद समाधान के प्रस्ताव तैयार करे खातिर बनल कार्यदल द्वारा शुक्रवार तक निष्कर्ष निकाले के तैयारी कल गेल बा। महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्व में रहल कार्यदल से आज तक आपन काम ओरा सकी। कार्यदल से तैयार कल गेल प्रतिवेदन 2 जने अध्यक्ष के शुक्रवार के ही बुझावे के तैयारी कल गेल बा। ओकरा बाद उके सचिवालय के बैठक में पेश करे के नेकपा तैयारी के लिए बा। प्रतिवेदन में प्रधानमंत्री एवं अध्यक्ष के अलावा हाल मौजूदा मंत्रिमंडल में फेरबदल, मुख्यमंत्री के भी फेरबदल के बारे में खाका तैयार करे के अनुमान कल गेल बा। कार्यदल गठन कैला बाद भी सरकार द्वारा लगातार नियुक्ति कैला बाद अध्यक्ष दहाल प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष ओली के ध्यानाकर्षण करौले रहनी। विधि पद्धति के लतियावत दोनों अध्यक्ष अपना खुशी कार्यदल गठन कैल कहत पार्टी के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल प्रवक्ता नारायण काजे श्रेष्ठ द्वारा आपत्ति जनौला बाद सचिवालय बैठक के कार्यदल के अनुमोदन कैल गेल रहे। सरकार द्वारा इससे पहले सीसीएमसी के निर्णय मुताबिक रुकल उद्धार तथा चार्टर उड़ान फिर सुचारू करे के निर्णय कैल गेल बा। बीएफए के बैठल मंत्रिपरिषद बैठक द्वारा उद्धार तथा चार्टर उड़ान फिर सुचारू करे के निर्णय कैल गेल है। ओही लेखा कोरोना वायरस के इलाज निजी अस्पताल में करत समय लागे वाला खर्चा भी सरकार से सहे के निर्णय कैल गेल बा। बैठक द्वारा काठमांडू में आइसोलेशन के रूप में होटल में रहे पड़े के आ उहाँ लागे वाला खर्चा स्वयं से सहे पड़े के निर्णय कैल गेल बा। संक्रमण के अवस्था भयानक भइला से सरकारी अस्पताल में ही इलाज संभव ना होखे वाला भइला बाद निजी में भइल खर्चा भी सहे के निर्णय में सरकार पुगल बा। सरकार द्वारा 10 को स्थल मार्ग होखत भारत से आवे वाला लोग के भी कमती में 1 हफ्ता सीमा आसपास में आइसोलेशन में रहे पड़े के निर्णय कैल गेल बा। जिला में निषेधाज्ञा जारी भइल अवस्था में भी उद्योग कल कारखाना खातिर आवश्यक पड़े वाला कच्चा पदार्थ ले जाए के में अवरोध ना करे के भी जनावल गेल बा। ओही लेखा जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत लगावल गेल निषेधाज्ञा के पालन करावे खातिर गृह मंत्रालय मार्फत प्रहरी के निर्देशन देवे के निर्णय भी सरकार ले बा। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण ठप भइल पर्यटन क्षेत्र के मजदूर के अस्थायी रोजगारी देवे की प्रक्रिया शुरू भइल बा। नेपाल पर्यटन बोर्ड द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम UNDP संघ के सहकार्य में पहिलका चरण में 250 जने मजदूर के कमती में 3 महीना रोजगारी देवे के तैयारी कैल गेल है। ओ खातिर बोर्ड आ UNDP के साथ समझदारी भी हो चुकल पर्यटन बोर्ड जानकारी दिले बा। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कमती में 5000 मजदूर के रोजगारी देवे के योजना मुताबिक बोर्ड द्वारा प्रक्रिया शुरू कैल गेल है। ओ खातिर तत्काल 1 करोड़ 40 लाख रुपया बजट विनियोजन हो चुकल बोर्ड के कहनाम बाटे। बोर्ड द्वारा रोजगारी देवे के काम खातिर ट्रेकिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ नेपाल टन आ संबंधित स्थानीय निकाय के साथ सहकार्य होखी। काम के जिम्मेवारी आ मूल्यांकन खातिर स्थानीय निकाय के जिम्मेवार बनावे किस्म से बजट उहे मार्फत खर्चा करे के भी तैयारी कैल गेल बा। बोर्ड द्वारा ओ खातिर स्थानीय निकाय भी छनौट हो चुकल जनावल गेल बा।
झापा में कोरोना वायरस के संक्रमण समुदाय में फैल चुकल अवस्था में अग्रपंक्ति में रह के खड़ते आयल प्रहरी कर्मचारी सर्वाधिक जोखिम में पड़ल बाटे लोग। खुला बॉर्डर आ प्रत्येक समुदाय के लोग संगे के सीधा संपर्क के कारण उ लोग में संक्रमण हो सके के जोखिम बढ़ गयल बा। झापा में समुदाय स्तर में ही कोरोना के संक्रमण देखा पड़ला बाद थप जोखिम बढ़ गयल बा, जे कारण से सबसे बेसी जोखिम अग्रपंक्ति में रह के खटे वाला प्रहरी में देखल गयल बा। झापा में अभी तक सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सर्वसाधारण आ भारत से आके क्वारेंटीन में रहल लोग के कोरोना वायरस के संक्रमण दिखाई पड़ चुकल बा। ई अवस्था में भी सीमित स्वास्थ्य सुरक्षा के साधन के प्रयोग करके प्रहरी द्वारा फील्ड में काम होते आ रहल बा। अभी प्रहरी के छोट छोट समूह में विभाजन करके फील्ड में खटावल गइल बा। हरेक नागरिकहरू नै यो विषयमा सचेत हुनै पर्छ। हामीले प्रहरी कर्मचारीले सडकमा उभिएर तपाईले मास्क किन नलाउनु भएको भनेर जरिवाना काट्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्था चाहिँ हुनु हुँदैन। यदि यो कोभिड संक्रमणबाट समाजलाई जोगाउने हो र आफू पनि जोगिने हो भने हरेक नागरिक सचेत हुनै पर्छ। भिडभाड भएको ठाउँ छ भने उहाँहरू तर्किनुपर्छ त्यस्ता कुरामा। प्रहरी सब संक्रमण न्यूनीकरण आ सचेतना खातिर झापा के विभिन्न जगह में समुदाय संगे की साझेदारी में काम करते आ रहल बा, जे अंतर्गत मास्क वितरण, भौतिक दूरी कायम, स्थानीय तह से कल गेल लॉकडाउन कार्यान्वयन, भीड़भाड़ व्यवस्थापन लगायत के काम सब हो रहल बा। सकेसम्म उहाँहरूले यहाँ भिड छ जान हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र स्वास्थ्य सामग्रीहरू मास्कको प्रयोग, स्यानिटाइजरको प्रयोगका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि सचेत भएर गर्नै पर्छ। भारतसँगै 144 किलोमिटर सीमा जुड़ल झापा के नाका में नेपाल प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी खटावल गइल बा त ड्यूटी में खटल 40 सशस्त्र, 2 नेपाल प्रहरी, 1 नेपाली सेना के कर्मचारी में कोरोना वायरस के संक्रमण दिखाई पड़ल बा। झापा से शंभु दाहाल की रिपोर्ट। कैलाली में निर्माणाधीन नेपाल भारत सीमा जोड़े वाला सड़क खंड पीच कईल 1 महीना ना बीते फूटे लागल बा। कमसल निर्माण खातिर सड़क के बीच हिस्सा में दरार पड़ल स्थानीय सबके कहना बाटे। कैलाली में निर्माणाधीन नेपाल भारत सीमा जोड़े वाला सड़क खंड पीच कईल गईल 1 महीना ना बीते फूटे लगला बाद स्थानीय सब चिंतित बनल बाड़न सन। सड़क निर्माण निर्धारित समय से बहुते अबेर करके हो रहला बाद कमसल निर्माण से सड़क के अवस्था नाजुक बनते जा रहल बा। अब हमने काम करे बर इतना कहली ठेकेदार है कि तू ऐसी फीलिंग ना करो, लेयर बाय लेयर फिलिंग कह के रोलिंग करो, तो नहीं मन लगी ना डायरेक्ट काम करती गई, हम इंटरव्यू नहीं कर लें। यहाँ से लेके वहाँ तक साइड में जम्मा चिरकल है। भारत के चंदन चौकी से फुलबारी होखत चौमाला तक 32 किलोमीटर रहे वाला सड़क पूर्व पश्चिम महेंद्र राजमार्ग के साथ जुड़ी। 14 किलोमीटर सड़क पीच खातिर आर्थिक वर्ष 2074-75 में नागार्जुन कंस्ट्रक्शन प्राली काठमाडौँ सँगै 18 करोड़ रुपैयाँ में ठेक्का सम्झौता भइल बा। लेबर अनुसार गर्नुपर्ने कम्प्लेक्सन थियो, त्यो चाहिँ भएन। अब एकैचोटि फाइनल लेभलमा ल्याएर उहाँहरूले चाहिँ कम्प्याक्सन गर्नुभयो र त्यो चाहिँ कम्प्याक्सन भएन। या त्यसलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नको लागि टाइम दिनु पर्थ्यो। त्यो अनि माटो बस्थ्यो, बेस पनि त्यसै अनुसार बस्थ्यो, तर त्यो चाहिँ बस्न पाएन। दोसरका बार थप कल गेल म्याद में काम हो रहल निर्माण कंपनी द्वारा 2077 कार्तिक 25 गते तक काम सम्पन्न करेके पड़ी। कार्तिक 25 गतेसम्म यसको म्याद छ। यसमा लगभग सबै काम सकिसकेको छ। अब अन्तिमको 1200 मिटर जति बाँकी छ। अनि त्यसपछि चाहिँ पोहोर साल बनाएको पनि अलिकति काम छ। यसपालिको बाढीले गर्दा त्यो अहिले चाहिँ पानी अथा धेरै परेकोले गर्दा पानी हामीले लगाएको ग्याबिनहरूभन्दा पनि माथि आएकोले गर्दा केही सडकहरूमा चाहिँ चिरा परेको छ। ग्याबिन अलिकति लन्चिङ अलिक तलतिर गएर अरू चाहिँ त्यस्तै हो, कामहरू राम्रै भइरहेछ। कैलाली के कैलाली गांवपालिका, धनगढ़ी उपमहानगरपालिका आ गौरीगंगा नगरपालिका में करके 4 जगह में चंदन चौकी फुलबारी चौमाला सीमा सड़क निर्माण हो रहल बा। निर्माणाधीन सड़क अंतर्गत धनगढ़ी उपमहानगरपालिका के कनेरी क्षेत्र स्थित 1200 मीटर में जंगल पड़ेला। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय वन परेकोले गर्दा केही रुखहरूलाई हामीले भर्सक छल्ने गरेर चाहिँ काम गरेका छौँ हैन। अब एकदम सडकको एजमा चाहिँ ती रुखहरू छन्, तिनले चाहिँ त्यति हामीलाई असर गर्दैन। हामी तपाईको 5.5 मिटर लगभग हाम्रो त्यसमा चौडाइ आउँछ। सड़क निर्माण से छोटी भंसार कार्यालय स्थापना में सहयोग पहुंचे के साथ ही स्थानीय के आवत जावत में सहजता हो सकी। कैलाली से लखन चौधरी की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार।
मंत्रालय द्वारा बैंक के कर्मचारी के ना रोके खातिर निर्देशन दिला बाद शुक्रवार के बैंक तथा वित्तीय संस्था सब खुलल बा। मंत्रालय द्वारा उपत्यका के तीनों जिला के प्रमुख जिला अधिकारी के अत्यावश्यक सेवा भीतर रहल बैंकिंग प्रणाली संचालन में लियावे खातिर कर्मचारी के आवत जावत करे देवेला वातावरण बनावेला निर्देशन दिला बाद बीएफए के तुलना में आजू प्रहरी आवागमन में कुछ सहज नीति बनौले बा। शुक्रवार के बैंक के परिचय पत्र बोक के चले वाला के सहजे चलफिर करे दिहल गइल बा। बैंक सब द्वारा काठमांडू, ललितपुर आ भक्तपुर में 3 शाखा कार्यालय खोले के अनुमति मिलल बा। मेन कार्यालय संचालन में अइला बाद उही जगह के दोसर शाखा बंद रही। मेन कार्यालय से जिला स्थित शाखा से लेके ट्रेजरी, आईटी, कार्ड, ऑनलाइन भुगतानी में सहजीकरण करे पड़े वाला भइला से खुलल है। बीएफए के प्रहरी द्वारा बैंक के कर्मचारी के बीच रास्ता में ही रोकल गए रहे। स्थानीय प्रशासन के निर्देशन में बीएफए के प्रहरी द्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्था के कर्मचारी सबके रास्ता में रोकल गए रहे। ओकरा बाद बैंकर संघ द्वारा बीएफए के बैंक ना खोलेला सदस्य बैंक सबके कहल गए रहे। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल के प्रहरी द्वारा दक्षिण शहर इलाट के एक होटल में 16 बरिस के एक किशोरी ऊपर भइल सामूहिक बलात्कार के घटना के अनुसंधान शुरू कइल गेल बा। घटना में संलग्न रहल आरोप में अभी तक 2 व्यक्ति के हिरासत में लिहल गइल बा, लेकिन उ लोग से अपना ऊपर लागल बलात्कार के आरोप अस्वीकार कइल गेल बा। स्थानीय संचार माध्यम सब के मुताबिक किशोरी ऊपर 30 से बेसी लोग से नशा देके बेहोश बनैला बाद बलात्कार कइल गेल आरोप लागल बा। अभी इजरायल में सामूहिक बलात्कार चर्चा के विषय बन गइल बा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू घटना के दोषी सबके कार्रवाई करे के बतौले बड़न। प्रधानमंत्री नेतन्याहू घटना बहुत ही अचंभित घटना भइल आ ओ खातिर कोनो शब्द भी ना भइल उहाँ के कहना बा। किशोरी ऊपर के अपराध ही ना बल्कि मानवता विरुद्ध के ही अपराध एकर चौतरफी निंदा होखे के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ट्वीट कैले बड़न। प्रहरी द्वारा पकड़ल गइल 2 आरोपी के सार्वजनिक नइखे कइल गेल। घटना में संलग्न सभी इजरायली ही रहल आ उम्र से 20 बरस आसपास रहल बतावल गेल बा। अब खेलकूद समाचार। कैरेबियन प्रीमियर लीग सीपीएल क्रिकेट में संदीप लामिछाने आवत टीम जमाइका तलाबाज आपन दोसर का खेल में पराजित भइल बा। आज सवेरे भइल खेल में जमाइका के ट्रिनिबागो नाइट राइडर्स 7 विकेट से हारल बा। जमाइका से दिहल 136 रन के लक्ष्य ट्रिनिबागो नाइट राइडर्स 11 बल से पहले ही 3 विकेट के क्षति में भेटैले रहे। नाइट राइडर्स खातिर सुनील नारिन सर्वाधिक 53 रन बनौलन। संदीप 4 ओवर में 30 रन देके सुनील नारन के विकेट ले रहलन। वही लेखा जमाइका के बलर मुजीबुर रहमान और फिडेल एडवर्ड्स भी एक विकेट लेहलन। टॉस हार के पहले बैटिंग के न्योता मिलल तलाबाज से 20 ओवर में 9 विकेट गंवावत 135 रन बनौले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज हिंदू महिला सबके महान पवनी हरितालिका तीज कोरोना वायरस के महामारी के चलते परिवारजन में ही सीमित। कोरोना वायरस के इलाज निजी अस्पताल में करत समय लागे वाला खर्चा सरकार सही। उद्धार तथा चार्टर उड़ान फिर सुचारू होगी। झापा में कोरोना वायरस के संक्रमण समुदाय में फैल रहा। अग्रपंक्ति में खटे वाला प्रहरी सब सर्वाधिक जोखिम में। इजरायल में 16 वर्षीय किशोरी ऊपर सामूहिक बलात्कार मानवता विरुद्ध के ही अपराध भइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कहना। आज सीपीएल क्रिकेट में संदीप लामिछाने आवत जमाइका तलाबाज हारल 136 रन के लक्ष्य नाइट राइडर्स द्वारा 11 बल में ही हासिल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने की सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।